हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 43। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज हैं और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट्स से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं और एक स्टार को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि इस पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 5 स्टार ही चाहिए। यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके अंदर मैं स्लैश लिख देता हूं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो के सभी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिखते हैं कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हमें स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। उसके अलावा जब j की वैल्यू 1 होगी उस वक्त भी हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हम दूसरी कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि j की वैल्यू 1 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। अभी उसके अलावा हमारे पास एक ऐसा डायगोनल है और वो डायगोनल के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो हम वो डायगोनल को ऑब्जर्व करें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त j की वैल्यू 5 होनी चाहिए, i की वैल्यू 2 है उस वक्त j की वैल्यू 4 होनी चाहिए, i की वैल्यू 3 है उस वक्त j की वैल्यू 3 होनी चाहिए, i की वैल्यू 4 है उस वक्त j की वैल्यू 2 होनी चाहिए, एंड i की वैल्यू 5 है उस वक्त j की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यानी कि i इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज इक्वल्स टू 1 के अलावा हमें पर्टिकुलर i की उसके सामने लिखी हुई j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। अभी हम i और j का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 होता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 होता है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 होता है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 होता है और फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 भी 6 होता है। यानी कि अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि i और j की वैल्यू जब 6 होती है उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि j की वैल्यू जब
6 माइनस आई के बराबर होती है, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी यहाँ पे हम तीसरी कंडीशन के तौर पे ऐसा लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 6 माइनस आई हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। और ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही होती है तो हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम इन तीनों कंडीशन को और ऑपरेटर के साथ रख देते हैं। अभी लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप का यूज किया था, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि जब हम इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा था। लेकिन अभी अभी हमने कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे अभी अभी हमने 3 कंडीशन को और ऑपरेटर के साथ मर्ज किया, वही कंडीशन को लिख देते हैं एंड जब हम इस कोड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ ब्लॉक की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि i की वैल्यू अगर 1 है या फिर j की वैल्यू अगर 1 है या फिर j की वैल्यू अगर 6 माइनस आई है, तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। सो लेट अस से इस कोड को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर n। उसके बाद हम स्कैनफ स्टेटमेंट लेते हैं और स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से n की वैल्यू को रीड करवाते हैं। यानी कि स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n। अभी फॉर लूप जो हमने लिखे हैं वो फॉर लूप 5 रोज के हिसाब से हमने लिखे हैं, तो उसको भी हमें n रोज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से हम i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 को j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं एंड j इज इक्वल्स टू 6 माइनस i को j इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i कर देते हैं एंड 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 15 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 15 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 43 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।